हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे वन शॉट फार्मूला की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 9th और 10th के मैथ्स में जितने भी फार्मूलाज हैं, मतलब चैप्टर वाइज फार्मूला हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें जितने भी हमें फार्मूलाज गिवन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टेबल्स, ये सभी फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्री का मतलब क्या हो गया? थ्री। ग्नो साइड्स, मेट्री का मतलब हो गया मेज़र, मतलब कि हम तीन साइड्स को मेज़र करते हैं, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो तीन साइड्स किसकी हो गई? ट्राइंगल की हो गई। तो उन तीन साइड्स को मेज़र करने को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। ये आपका क्या हो जाता है? 90 डिग्री। ये हो जाता है आपका ट्रायंगल। मैं नेम दे देती हूँ A, B एंड C। ये आपका हो गया 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, और ये हो जाता है आपका थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये जिस पे ये चीज़ है AB, दैट इज बेस। इतना आपको ऐसे करके याद रखना है। 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस और थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लर्न करने के लिए आपको एक शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। वो चीज़ क्या है वो हम यहाँ पे बता देती हूँ मैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो अब ये एस क्या है? एस हो जाता है आपका साइन, सी हो जाता है आपका कॉस, और टी हो जाता है आपका टेन। ठीक है, इतना क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अभी हम इसके फॉर्मूलाज भी देखेंगे। और क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा, फिर आ जाता है सेक थीटा, और फिर आ जाता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? P अपॉन H हो गया, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर आपका हो जाता है BC और हाइपोटेनस हो जाता है आपका AC। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर दे रखा होगा या हाइपोटेनस दे रखा होगा या बेस दे रखा होगा, अगर आपको बोलो साइन थीटा निकालना है तो इस अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कॉस की बात करेंगे तो B अपॉन H हो गया, दैट इज B अपॉन H। B क्या है आपका? AB, और H क्या है आपका? AC। ठीक है, ऐसे ही 10 हो जाता है P अपॉन B। P अपॉन B, P कितना है आपका? BC, और B क्या है? AB। ठीक है, अब हम इन तीनों का कैसे निकालने वाले हैं? इन तीनों का देख लीजिए। आपको क्या करना है? इसमें इनका उल्टा कर देना है, मतलब कि 1 अपॉन साइन थीटा उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन P हो जाएगा, H अपॉन P। ठीक है, AC अपॉन BC। ऐसे इसका हम कॉस का उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन B, मतलब कि AC अपॉन AB। ऐसे ही कॉट का करेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। तो ये टेन थीटा क्या हो जाएगा? B अपॉन P। यहाँ देखते जाओ, मैं इसका उल्टा कर रही हूँ, तो ये हो जाता है AB अपॉन BC। इस तरीके से ये चीज़ आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है? आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री ratios of complementary angles। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ पता है कि साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ये चीज़ अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख लेना है। अब इस अकॉर्डिंग आपको इसके फॉर्मूला बताती हूँ। साइन इज इक्वल्स टू कॉस, टेन इज इक्वल्स टू कॉट, एंड सैक इज इक्वल्स टू कॉसेक। ठीक है, तो ये आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो साइन जो है वो कॉस के इक्वल होगा, दैट इज साइन
ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस, वैसे ही आपका कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं फॉर्मूला, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें उल्टा करके भी लिख सकते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वैसे ही हम लिख देते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ऐसे हम सेक को कॉसेक के इक्वल लिखेंगे। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ओके, अब हम साइन जो है अगर कॉस के इक्वल है तो कॉस भी तो साइन के इक्वल होगा, तो उसी तरीके से हमसे उल्टा भी लिखना है हमें। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ऐसे हम इसका करेंगे, दैट इज कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपको लर्न करना है। आप ऐसे सिंपली लिख लीजिए, ये लाइन याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी समझ लिया। अब टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो चलिए अब इसको कैसे हम लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो इस अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपका होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ लर्न करनी है कि टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है। अब आप क्या करो, अब आपको कितनी साइड्स बनानी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और बीच में आपको लगा देना है क्रॉस। अब ये बना लीजिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा, और यहाँ पे आ जाता है आपका टेन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ बीच में लिख देना है 1, ये बीच में क्या आ जाता है 1। अब आप देखो इस तरीके से एरो चलेगा तो ये क्या हो जाता है आपका साइन प्लस कॉस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी बन गई आपकी, कॉस का स्क्वायर ए प्लस साइन का स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से आपको आइडेंटिटीज़ को लर्न कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या हो जाता है आपका, अब चलेगा ऐसे दोबारा से। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर ये ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इस पहले हम ये वाला ले लेते हैं, ये आपका बन जाता है 10 और फिर ए आएगा और फिर इज इक्वल्स टू सेक होगा। तो ये क्या हो जाता है आपका 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक का स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बनाया था मैंने इस तरीके से बनाया, तो ये क्या हो जाता है कॉट। सबसे पहले यहाँ से ऐसे कॉट ऐसे करके कॉट जाएगा, फिर 1 जाएगा और फिर कॉसेक होगा। ठीक है ना, कॉट का स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपको लर्न कर लेनी है। चाहे तो आप इसे लर्न कर लो या फिर इस तरीके से लर्न कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे बताया था, तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि हाँ ये तीन आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो आप क्वेश्चन की साइड में लिख सकते हो एग्जाम में, और इस तरीके से आप लर्न कर लेना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पूरी टेबल की वैल्यू सब लिख रखी है और सब यहाँ पे फॉर्मूलेज लिख रखे हैं कि किस तरीके से आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंगल्स लिखे हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे डिग्री लिखी है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो अब साइन ए की हम बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, 0 कुछ भी है, जैसे 0 है तो आपको क्या करना है, अपॉन 4 से डिवाइड करना है उसे और अंडर रूट लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, तो 0/4 करोगे आप, 0 डिग्री अपॉन 4 करोगे तो क्या होता है, 0 होता है। मैं एक चीज़ और समझा देती हूँ आपको, 0/1 होगा तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन 1/0 होगा तो नॉट डिफाइंड होता है।
ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको लर्न कर लेनी है। तो ये यहाँ क्या हो जाती है, 0 वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट आपका हो जाता है 1/4, 1 2 3 4 इस तरीके से हमें चलना है। तो 1/4 क्या हो गया, स्क्वायर रूट लग रहा है तो ये क्या हो जाता है, 4 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है और स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, 2/4 हो गया तो 2 को कट करोगे 1 और ये हो जाता है 2, तो रूट में खाली 2 आ जाएगा, 1 पे नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है 1/√2। ऐसे 3/√4, तो √3 रहेगा, इसे रूट हटाएंगे इस पर से तो ये खाली 2 बचेगा। 4/4 दैट इज 1 बच जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी का ही आप रेसिप्रोकल करके लिख दो, 1 यहाँ पे लिख दो, √3/2 यहाँ लिख दो, 1/√2 यहाँ लिख दो, 1/2 यहाँ लिख दो, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कॉस का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और साइन ए का हो गया 0 1 2 3 करके 1/4 के साथ स्क्वायर रूट कर देना है आपको। ठीक है, अब tan a की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देना है, मतलब 0/1 1/2/√3/2 इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 0/1 मैंने आपको बताया क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 1/2 और √3/2 हम जब करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, तो 1/√3 बच गया। इस तरीके से इसको हम करेंगे तो 1 ही बचेगा हमारा, क्योंकि इंटू करेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। इस तरीके से इसे भी करेंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच गया, √3 बच गया। और 1/0 करेंगे तो मैंने आपको 1/0 क्या बताया था, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉसेक की, तो 1/sin थीटा कर दो। ठीक है, 1/sin थीटा करोगे तो 1/0 जब करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√2 करोगे तो ऑफकोर्स 2 बचेगा। ठीक है, 1 और 1/√2 करोगे तो ऑफकोर्स √2 बचेगा। ठीक है, 1/√3/2 करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 2/√3 हो जाएगा, 1 से इंटू करने लगे तो। और ये 1/1 करोगे तो आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कॉस का भी करना होगा। ठीक है, कॉस का आप कर दो तो 1/1 हो जाएगा आपका 1/√3 इसका रेसिप्रोकल कर दो, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो ऊपर, फिर इसका ऊपर कर दो, और इसका अगर आप ऊपर करते हो तो ये मतलब 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कॉट का करना है, tan का कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। फिर इसका ऊपर कर दो, दैट इज √3 हो जाएगा, 1/1 ही होता है, √3 बच गया तो 1/√3 हो जाएगा आपका, और इसका नॉट डिफाइंड दे रखा है तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से आपको लर्न कर लेना है। ओके, देखो मैंने आपको जो ये बताया था ना 1/sin थीटा, यही चीज़ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में भी करी है कि इसका 1/sin कर देना है, 1/√3 कर देना है। इस तरीके से मैंने आपको अभी ये चीज़ समझाई है। ठीक है, कॉसेक का 1/थीटा कर दो, सेक का 1/cos कर दो, कॉट का 1/tan कर दो, सेम वही चीज़ आपको करनी है। तो इतने ही फॉर्मूलेज है आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसकी और आइडेंटिटीज़ करेंगे, मतलब उसमें जितने फॉर्मूलेज हमें दे रखे हैं। तो ये 1 शॉर्ट फॉर्मूला सीरीज़ चल रही है, आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर के फॉर्मूलेज की सीरीज़ मतलब चैप्टर का चाहिए फॉर्मूलेज तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।